आज इस बरसात के मौसम का मज़ा लेने मैं पहुंचा हूं चांडिल रेंज पे। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि चांडिल रेंज के गुंडा पहाड़ में काफ़ी महीनों से हाथियों का एक बड़ा झुंड, जिसमें लगभग 16-17 हाथी हैं, वो मौजूद है। यही वो गुंडा का पहाड़ है जो चांडिल रेंज के चांडिल डैम के किनारे में स्थित है। और यहाँ का जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो इतना अनुकूल है कि हाथी यहाँ पे जम गए हैं। यहाँ उन्हें खाने के लिए, भोजन और रहने के लिए अच्छा और सुरक्षित जगह प्राप्त हो जाता है। सामने ही चांडिल डैम होने के कारण पानी की कमी भी उन्हें कभी नहीं होती है। और यही कारण है कि हाथी इन पहाड़ों में काफ़ी महीनों से जमे हुए हैं। पर यहाँ के लोगों के लिए एक डर का माहौल बना हुआ है। आए दिन हाथी यहाँ के घरों में प्रवेश कर जाते हैं, रास्तों में खड़े दिखाई देते हैं। शाम ढलने के बाद लोग इस रोड पे चलना मुश्किल हो जाता है और वो डर के साए में यात्रा करते हैं। तो आज हम दोस्तों इस मौसम का मज़ा लेने के लिए गुंडा के पहाड़ों पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये चांडिल डैम है और इसी के किनारे ये गुंडा पहाड़ स्थित है। हाथी का तलाश करते करते हम जंगल के ऊपर बसे एक छोटे से गांव बीरगोड़ा पे पहुंचे। यह जंगल के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव है जहां पे 3-4 घर मौजूद हैं और इसके आसपास और 10-15 घर मौजूद हैं। तो बहुत छोटा सा यह गांव है। आज हम यहीं पे पहुंचे हैं और यहीं के एक निवासी के साथ हम जंगल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो आज हमें गाइड करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि आज हम हाथियों के पास तक जा पाएँ। यहाँ हाथियों के ताज़ा प्रमाण हमें मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हाथी इनके घर के सामने आ चुके थे। यहाँ जगह जगह पे हाथियों के प्रमाण हमें मिल रहे हैं। इनके घर के नज़दीक में ही हाथी अपना डेरा जमाए हुए रहते हैं और यह हमें बता रहे हैं कि किधर से हाथी आते हैं और किधर विचरण करते हैं। बहुत कुछ आज जानने को मिलेगा दोस्तों, और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। इनके पूर्वज काफ़ी समय से इसी क्षेत्र में निवास करते आए हैं और जंगल के बीचों बीच इन्होंने अपना बसेरा बनाया है। जंगली जानवरों के साथ यह मिल के रहना जान चुके हैं। हम जंगल की ओर अंदर जाने का कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम बहुत कुछ जानकारी भी जुटाने का यह बताते हैं कि हाथी इनके घर के पास आते हैं, लेकिन अभी तक कोई ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा क्षति यहाँ पे नहीं किया है। और ये भी हाथी को कभी उकसाते नहीं हैं, उन्हें अपने मार्ग पे विचरण करने देते हैं। अगर कभी हाथी इनके घर के आसपास आते हैं तो थोड़ा बहुत शोर शराबा या लाइट की मदद से वो उन्हें दूर भगा देते हैं। कौन जगह उठा? अच्छा, वाकई में दोस्तों हमारा ये जो झारखंड है ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आप जंगल, जानवर और मनुष्य तीनों को एक साथ तालमेल बना के रहते हुए देख सकते हैं। पर मौसम खराब होने के बाद हम इस जंगल से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं चांडिल डैम की ओर। चांडिल डैम यहाँ से बहुत ही नज़दीक था और हमारे रास्ते में था, तो मैंने सोचा कि आज आपको चांडिल डैम का भी सैर करा दें। पानी के शोर को आप यहाँ से बखूबी सुन सकते हैं। पर चांडिल डैम के किनारे एक ऐसा जगह मौजूद है जो आज तक अनसुलझा रहा है। यह शीश महल के नाम से जाना जाता है और इसे 1992 में स्थापित किया गया था। यहाँ पे पुरातत्वकालीन बहुत सी पाषाण की मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित की गई हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पाषाणकालीन मूर्तियों को संग्रहित करके रखा गया है। हमारे झारखंड के धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी यहाँ पे मौजूद है। माँ दुर्गा की प्रतिमा को आप यहाँ देख सकते हैं। यह बहुत ही पुरानी प्रतिमा है और यह शिलापट बहुत पुराने हैं। इस शीश महल का स्थापना 1992 में आसार के द्वारा करवाया गया था। और जानकार बताते हैं कि यह जब चांडिल डैम बन रहा था तो यहाँ जितने भी मूर्तियाँ यहाँ से बरामद हुए, जो पाषाणकालीन मूर्तियाँ थी, उन सभी मूर्तियों को यहाँ पे संग्रहित करके रखा गया है।
यह म्यूज़ियम जो है वो चांडिल डैम के किनारे मौजूद है और एक बहुत ही सुंदर सा जगह यह है। यहाँ से आप चांडिल डैम को देख सकते हैं, पानी की आवाज़ को आप सुन सकते हैं और यहाँ के वादियों का मज़ा भी आप यहाँ से उठा सकते हैं। इन पाषाण कालीन मूर्तियों को देख के आपका मन उत्साहित हो सकता है और बहुत सी जानकारियाँ भी आप यहाँ से जुटा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि विद्या की देवी माँ सरस्वती की एक बहुत ही पुरानी प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है। यहाँ के शिलापट्टों में बहुत ही बारीकी से अंकित किया हुआ कलाकृतियाँ भी मौजूद हैं। यहाँ ऐसे बहुत से प्रतिमाएं, बहुत से शिलापट्ट आपको मिलेंगे। अनेकों देवी देवता और पशु पक्षियों के मूर्तियां यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो विशालकाय शिला आप देख रहे हैं, इनका भी कभी कुछ विशेष महत्व तो रहा होगा और आज इन्हें संग्रहित करके रखना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। यह सूर्य का प्रतिमा है और ये माँ मनसा का प्रतिमा है। ये देख सकते हैं काफ़ी पुराना यहाँ पे ये मूर्तियाँ रखा गया है। यह सभी प्रतिमाएं यहीं आसपास के ही क्षेत्रों से संग्रहित किया गया है। यहाँ पे माता सीता, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्ति आप देख सकते हैं। ये हमारे झारखंड के धरती आबा बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा आप देख सकते हैं। यहाँ के मूर्तियों को देख के, यहाँ के शिलापट्ट को देख के आप हमारे पूर्वजों की कलाकृतियों को समझ सकते हैं। वो कितने निपुण थे कि एक पत्थर को तराश के इस तरह के जीवित मूर्तियाँ बना देते हैं। यहाँ चारों तरफ आप इसी तरह के पुरातत्वकालीन मूर्तियों को देख सकते हैं। यह पाषाण कालीन मूर्तियाँ हैं और पाषाण कालीन कलाकृतियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए एक बेहतर जगह है। ये एक धार्मिक जगह है जहाँ पे एक ही जगह पे आपको बहुत सारे देवी देवताओं के पाषाण कालीन मूर्तियाँ मिलेंगी और इन मूर्तियों को देख के आप बहुत से प्रेरणाएं भी ले सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने बच्चों को ये दिखा सकते हैं कि किस तरह से पत्थर में भी मूर्तियों को तराशा जा सकता है और यह एक आस्था का प्रतीक भी है। यह आस्था ही है जो हमारे पूर्वज अपने आराध्य देवों को इस तरह के पत्थरों में अंकित किया करते थे। अब हम यहाँ पास में मौजूद एक भवन पे ही जाते हैं जो इसी के अंदर में मौजूद है और यहाँ पे भी बहुत सारे कलाकृतियों को संग्रहित करके रखा गया। प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही हमें भगवान विष्णु का एक प्रतिमा दिखा, आप देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे विद्या की देवी माँ सरस्वती का भी मूर्ति लगा हुआ है। पास में भगवान बुद्ध और ये कोई ऋषि मुनि का शिलापट्ट भी यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे जितने भी शिलाएं हैं उन सभी में बहुत से आकृति, बहुत सी कलाकृतियाँ अंकित किया गया है, ये देख सकते हैं। ये दो स्तंभ नुमा पत्थर हमें यहाँ पे मिलते हैं और इन पत्थरों के अंदर में बहुत सी छोटी छोटी मूर्तियों को अंकित किया गया है, ये देख सकते हैं। बहुत ही बारीकी से इसमें नक्काशी किया हुआ है और अंदर बहुत से चित्र भी बनाए हुए हैं। यह काफ़ी पुराना प्रतीत होता है। इन सभी शिलाओं को बहुत ही बारीकी से तराशा गया है और कितने कुशल थे हमारे जो पूर्वज थे वो आप इन कलाकृतियों को देख के समझ सकते हैं।
एक शिला के अंदर इतनी बारीकी से नक्काशी करना, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किए हुए, ये खुद में बहुत बड़ी बात है। यहाँ सिद्धि विनायक हमारे गजराज श्री गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित है, जिसे बीच में रख के इसके चारों तरफ बहुत से और भी पुरातत्वकालीन मूर्तियों को रखा गया है और सभी को यहाँ पे संग्रहित करके रखा गया है ताकि आप यहाँ पे आके इसे देख सकें और बहुत सारी सीख आपको इन मूर्तियों से मिल सकती है। चारों तरफ अनेक प्रकार के देवी देवताओं के मूर्तियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, ये देख सकते हैं। यह खुद में एक बहुत ही बड़ी बात है। इन शिलाओं को बहुत ही बारीकी से तराशा गया है और बहुत ही बारीकी से इनमें बहुत से चित्र भी बनाए गए हैं। बहुत सारे देवी देवताओं का चित्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ सामने ही एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है जहाँ पे कोई प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इसके अंदर में बैठने के लिए एक उपयुक्त जगह बनाया गया है और यहाँ से आप प्रोग्राम का लुत्फ उठा सकते हैं। जानकारियों के साथ में हम दोबारा मिलेंगे हमारे नए वीडियो पे। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।